हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज संजना और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सबसे ईजिएस्ट वे बताऊंगी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस पे सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। चलिए आगे और समझते हैं। अगर हम एक सेंटेंस बोलना है कि राम सेब खा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे राम ईट्स एन एप्पल। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में। और अगर यही सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में बोलना है तो हम उसे बोलेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय राम। एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ। जो हमारा एक्टिव वॉइस बनता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमें इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और हमें बोलना है राहुल ने चॉकलेट खाई, पास्ट टेंस है तो हम बोलेंगे राहुल एट अ चॉकलेट। पास्ट में था इसलिए हमने ATE लगाया, EAT नहीं लगाया, ठीक है। तो राहुल एट अ चॉकलेट। और अगर यही सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बोलना है तो हम बोलेंगे अ चॉकलेट वॉज ईटन बाय राहुल। वॉज लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है। अ चॉकलेट वॉज ईटन बाय राहुल। गाइस, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है और वो क्या है कि काम किसने किया, चॉकलेट किसने खाई, राम ने। तो यहाँ पे राम हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और काम किस पे किया गया, क्या चीज खाई गई, वो है चॉकलेट। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। इसको और बारीकी और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको टेंसेस के हिसाब से 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। तो एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। और अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बोलना है तो हम बोलेंगे अ सॉन्ग इज संग बाय हर। आइए पास्ट टेंस के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है ही रोट अ लेटर, यानी कि उसने लेटर लिख दिया। पास्ट में हो गया तभी आया रोट। अगर हम इसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, यानी कि जो लेटर था वो लिखा गया उससे। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब हम इसे समझते हैं फ्यूचर टेंस की मदद से। तो फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे विल प्ले क्रिकेट, यानी कि वो लोग क्रिकेट खेलेंगे। और अगर यही सेम सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में बोलना है तो हम बोलेंगे क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट खेला जाएगा उनसे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ एक्टिव वॉइस का और आप ट्राई करना है कि आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द टीचर टीचेस इंग्लिश। चलिए ट्राई कीजिए इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। बैकग्राउंड से इतना साउंड आता है ना ट्राई करो। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। तो इसका जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो बनेगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। देखो टॉट इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो फॉर्मूला है उसमें वर्ब की ना थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए यहाँ पे टीच की जगह टॉट आया। इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। आई होप समझ आ रहा होगा अब, है ना। गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक मेरी तरफ से। अगर आपको सेंटेंस में इजीली मिल जाए कि कौन काम कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो एक्टिव वॉइस है। और अगर आपके सेंटेंस पे इस चीज पे फोकस हो रहा हो कि काम किस पर किया जा रहा है तो समझ लेना कि वो पैसिव वॉइस है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे या कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई एम सो सॉरी, आज बैकग्राउंड से ना साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई एम सो सॉरी। और वीडियो से अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ आप
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, डू कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय.